Water falls from the height of 60 meter at the rate of 15 kg per second to operate the turbine. The losses due to frictional force are 10% of the energy. How much power is generated by the turbine? Take G is equal to 10 meter per second square. So हमें कैलकुलेट करना है आउटपुट पावर. So we know that power P is equal to work done per unit time. एंड यहाँ पे वर्क डन का वैल्यू नहीं गिवन है. सो वर्क डन को हम लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सो वर्क डन को हम लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम. एंड फोर्स का वैल्यू नहीं गिवन है. सो फोर्स को हम लिख सकते हैं m इंटू जी इंटू डिस्प्लेसमेंट h डिवाइडेड बाय टाइम का वैल्यू. एंड m बाई t का वैल्यू हमें गिवन है 15 kg पर सेकेंड. g का वैल्यू हमें गिवन है 10 एंड h का वैल्यू हमें गिवन है 60 मीटर. सो यदि वैल्यू पुट करेंगे देन पावर p इक्वल टू m बाई t का वैल्यू गिवन है 15, g का वैल्यू हमें गिवन है 10 एंड हाइट का वैल्यू हमें गिवन है 60 मीटर. ये पावर आएगा इन वाट में, लेकिन ऑप्शन गिवन है किलोवाट में. सो इसको हम किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे एंड 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा. यदि 10 को हम 5 से कैंसिल करेंगे देन ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम में. एंड 15 को यदि हम 5 से कैंसिल करेंगे कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम में. 6 को यदि हम 2 से कैंसिल करेंगे देन ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम में. सो पावर का वैल्यू यहाँ पे आएगा 3 इंटू 3 दैट मीन्स 9 किलोवाट. ये आइडियल पावर होगा. दैट मीन्स यदि यहाँ पे कोई लॉसेस नहीं होगा सो इनपुट पावर का वैल्यू आएगा 9 किलोवाट. लेकिन यहाँ पे ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स लॉसेस है 10% ऑफ एनर्जी. सो आउटपुट पावर P इक्वल टू इनपुट पावर का 90% दैट मीन्स 9 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 100. 90 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू आएगा 810 डिवाइडेड बाई 100. सो आउटपुट पावर इक्वल टू 810 में यदि 100 से डिवाइड करेंगे देन ये वैल्यू आएगा 8.1 किलोवाट. एंड ये करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी.